हालेलुया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता ये नए महीने के लिए पिता। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, इन्हें ब्लेसिंग दीजिए पिता, कामों को सफल कीजिए पिता। जो काम इस महीने को होने को है पिता, वो सारे काम आपके नाम से सफल हो जाए, रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए। इस नए महीने को हम आपके नाम से आशीष करते हैं। जितने भाई बहनों पिता अपने बीच को बोया है, भेंट दान दसवां डालने पिछले महीना, और पिता आज प्रभु जी इन सबों को मैं आशीष करता हूँ। इनके खत्तों को भरपूर करे पिता, इनकी कमाई को भरपूर करे पिता, इनकी सैलरी को, इनके बच्चों को भरपूर करे, इनके पौधे में फल उगने पाए, इनके खत्तों और भरपूर हो जाए। जितना बीज बोते उसका 100 गुना आप इन्हें आशीष करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष की घोषणा करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी भाई बहनों, पास्टर प्रचारक को और युवा मित्र साथियों को जय मसीह की कहता हूँ। हालेलुया। इस नए महीने के प्रॉमिस वचन में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर महीना 1 तारीख को आपको एक वचन दिया जाता है, प्रॉमिस वचन दिया जाता है। आप उसको लिख के रखें और उस पर चलने के लिए प्रॉमिस प्रभु से वादे की। इस महीने का जो वचन है, हम आशीष उद्धार पाने के लिए क्या करें। जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, अपने पापों का अंगीकार करेंगे, तो हम उद्धार पाएंगे। हमारे बाल बच्चे हमसे सीखकर उद्धार को पाएंगे, और जब उद्धार पाकर हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम आशीष को पाते हैं। हालेलुया। पहला जो पॉइंट है, प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए अपने बच्चों के उद्धार के प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी है। ये दुनिया भर में शैतान ने अपने दूतों को भेज दिया है। हालेलुया। और इन शैतान के जालों से केवल हमें प्रार्थना ही बचा सकता है। हालेलुया। तो अपने बच्चों के लिए हम घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ नाम लेकर जब सो जाए, उनके हाथ सिर के ऊपर हाथ रख के हम प्रार्थना करें कि प्रभु, जिस प्रकार से मैंने आपको जाना, उसी प्रकार से मेरे बच्चे, मेरे परिवार को जानने पाए, उद्धार को पा सके पिता। देखिए, अय्यूब पहले अध्याय के 5वें वचन में क्या कहता है। जब जनावर के दिन पूरे हो जाते, तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ कर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो, इसलिए अय्यूब सदैव किया करता था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, उसके जीवन में कुछ पाप नहीं पाया जाता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब अय्यूब की पुस्तक हम पढ़ेंगे, हालेलुया, तो सबसे अधिक दुख जब देखते हैं तो अय्यूब के जीवन में हम पाते हैं। अय्यूब के जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं। तो अपने बच्चों के लिए क्या करता था, वह परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाया करता था कि उसके पाप ढांपे जाए। मैं अक्सर कहता हूं, पहले पुराने नियम में हमारे पाप ढांपे जाते थे होम बलि के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद हमारे पाप यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए गए। तो अय्यूब क्या करता था, अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था कि उसने अगर पाप किया हो परमेश्वर के विरुद्ध में, तो क्या हो जाए, वह माफ हो जाए। हालेलुया। हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम अपने बच्चों के नाम लेकर हम भेंट प्रभु के कार्यों के लिए हम निकालने वाले हो जाए। इसके लिए 200, इसके लिए 200, इसके लिए 100 रुपया, इसके लिए 10 रुपया, इसके लिए 50 रुपया। हम अपने बच्चों को नाम लेकर उनके प्रति हम क्या करने वाले हो जाए, प्रभु के कार्य में बीज बोने वाले हो जाए। जब हम ऐसा करेंगे, प्रभु के राज्य में हम बीज को बोएंगे, उसके नाम को लेकर, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके बच्चों को आगे बढ़ाता चला जाएगा। आपके बच्चों के जीवन में वह सफलता को देते जाएगा और वह प्रभु के भय में मानेंगे। आने वाले दिनों में एक ना एक दिन वह यीशु मसीह को स्वीकार करें। हालेलुया। अपने बच्चों में परमेश्वर का वचन सुन। हालेलुया। अपने बच्चों, अपने परिवारों में अगर हो सके तो उन्हें वचन सिखाएं। छोटे हैं तो आप उन्हें वचन सिखा सकते हैं, वचन सुना सकते हैं। प्रार्थना करना आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। तो क्या कहता है व्यवस्था
6वें अध्याय के 2 वचन, तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उनकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रह, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। कब बना रहेगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं, जब हम प्रभु के आज्ञाओं को हम पालन करते हैं, तो हम बहुत दिन तक बने रहेंगे। जो आशीषें आप में है वो फलवंत होती जाएगी। परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा, परमेश्वर आपको फलवंत करते जाएगा, आपके बच्चों को आगे बढ़ाता चला जाएगा, आपके बच्चों के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करता चला जाएगा। कब करता चला जाएगा? जब तुम आज्ञाओं के अनुसार चलो, जब उसके वचन को थामे रहोगे, तुम्हारे बच्चे आशीषित हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों, अपने परिवार को नाम ले लेकर हम प्रार्थना करने वाले हो जाएं बड़े बोझ के साथ इस महीने। मैं कह रहा हूं आपके घरों में उद्धार आ रहा है, आपके घरों में छुटकारा आ रहा है, आपके घरों से अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं निकल रही है इस महीना। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करते रहता हूँ, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए, अंधकार की आत्माएं जाती रहे, आप नाम लेकर प्रार्थना करें। जब मैं उसके जब प्रार्थना करता हूँ, उनका नाम ले, ये चंगे हो जाए, ये मन को, ये बस्ती को जाने, ये उद्धार को पाए, उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके घरों में कार्य करेगा। विश्वास के साथ क्लेम कीजिएगा, और विश्वास नहीं तो इस पे आजमा के चल लीजिएगा। इस महीना आपके जीवन में उद्धार आ रहा है। आपके बच्चे पापों से, गुनाहों से फिर रहे हैं और वो मसीह की ओर लौट के आ रहे हैं। अगर नहीं जानते मसीह को तो आज जानेंगे। अगर मसीह में थे, पापों में जीवन जी रहे हैं, शैतान के जंजीरों में पकड़े बंधे हुए हैं, तो मैं कह रहा हूँ उस शैतान के जंजीरों से लौटकर आपके पास, मसीह यीशु के पास आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 6वें अध्याय के 3 वचन, हे इस्राएल सुन, ऐसा ही करने की चौकसी कर, ऐसा ही करने की, क्या? जो आज्ञाएं मैं तुझे दिया है उस पे तू चलने के लिए चौकसी कर, इसीलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर इस महीने आपको दूध और मधु की धाराएं बहाने जा रहा है आपके जीवन, अर्थात आपके जीवन में सुख और शांति परमेश्वर इस महीना आपके घरों में देने जा रहा है। पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन, इनके घर परिवार सुख और शांति आ जाए, में मिलाप की आत्मा आ जाए पिता, वहां दूध और पिता परमेश्वर मधु बहने पाए, वहां मिठास आ जाए, करवाहट दूर हो जाए, शैतान के चालें यीशु के नाम में नाश हो जाए। हालेलुया। रो रहे मन ही मन, पहले जैसा मेरा घर बन जाए, प्रेम पहले सा आ जाए। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्या तुम्हारा प्रेम पहले जैसा है मसीह के प्रति? जब तुम मसीह में आए थे कितना विश्वास था तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में? हालेलुया। अपने विश्वास को मजबूत कर। पहले की नाई याद कर किस प्रकार से मेरे पास आया था, पहले के नाई बन, अपने विश्वास को मजबूत कर। हालेलुया। जब तू विश्वास को मजबूत करेगा, मजबूत करेगी, तेरे परिवारों में भी आशीष से पहले की नाई आएगी। पहले के नाई वो सुख और शांति और प्रेम लौट कर आने जा रहा है। संदेह और शक वाली बातों को अपने जीवन से निकाल दो। इस महीने आपके घरों में उद्धार, शांति और आनंद और प्रेम आने जा रहा है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। आगे व्यवस्था विवरण 6 के 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जी और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। क्या कहता है? प्रेम रखना। बहुतों का प्रेम ठंडा हो गया है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा मुझे दिखा रहा है, प्रेम ठंडा हो चुका है, उत्तर नहीं मिलने के कारण। मिलेगा सही समय आने पर तुमको उत्तर। चिंता मत कर, चिंता करने वाला बैठा है, तुझे किस समय पर क्या चीज देना है वह जानता है। तुझे कब क्या चाहिए परमेश्वर जानता है, इसलिए चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने वाला बैठा है हमारे लिए। हालेलुया।
कब क्या तुझे चाहिए, कहाँ चाहिए, क्या देना है, क्या करना है, वो सब परमेश्वर जानता है और सही समय आने पर वह तेरे जीवन में वह देगा। इसीलिए क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। पहले के नाई प्रेम याद। जब तू मसीह में आया था, विश्वास किया था, प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया था, उत्तर मिल गया था, आनंद था, विश्वास था, उस प्रेम को तू याद कर। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। हालेलुया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। यीशु मसीह का जो पहला सा प्रेम तेरे अंदर था, तेरे जीवन में था, उस प्रेम को आज अपने जीवन में ला। तेरे घरों में प्रेम, शांति, आशीष से दूध और मधु की धाराएं बहना शुरू हो जाए। ओह हालेलुया। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, ये पहले की नाई विश्वास योग्य हो जाए। पहले की नाई आपके वचन से प्रेम करने वाली हो जाए पिता। इनका पिता जो विश्वास छोटा हो गया है, वो विश्वास बड़ा हो जाए यीशु के नाम। पवित्र आत्मा के द्वारा इनका विश्वास मजबूत हो जाए प्रभु जी। इनका प्रेम पहले से अधिक हो जाए। आमीन। हालेलुया। अपने प्रेम को बढ़ाओ, तुम्हारे आशीष से बढ़ती जाएगी। संदेह और शक वाली आत्माओं को निकाल दो। अरे फलाना व्यक्ति ऐसा कहता है, वो वीडियो में ऐसा बोलता है, ये दूसरा बोलता है। भटकाने वाली आत्माओं से सावधान रहना। हेलो, जगत में निकल चुके हैं, चाहे तो चुने हुए को घर मा दे। वो तो अपने जाना, वो तो नरक के लायक बनाए जा चुके हैं, लेकिन चाहते हैं कि झुंड मेरे साथ जाए। हालेलुया। उनके झुंड से अलग रहना, नहीं तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। भटकाने वाली आत्माओं से सावधान रहना। मैं अक्सर कहता हूं, मसीह का व्यवहार जिसके अंदर नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। आत्मा का 9 फल जिसके अंदर नहीं, वो परमेश्वर का जन नहीं। आत्मा के 9 फलों से तुम उसे पहचान लो। हालेलुया। आत्मा के 9 फलों से तुम मसीह के गुण को पहचान सकते हो। इसीलिए भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो। किसी के बात को सुनकर ऐसा आपके मन में संदेह, शक आता है परमेश्वर के प्रति, वचनों के प्रति, तो समझ लीजिए कि वो बातें किसके द्वारा है? शैतान के द्वारा है। और जब संदेह, शक आता है, आप परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर जाते हैं। हालेलुया। प्रेम, शांति, धीरज, आनंद, हालेलुया, आपके जीवन में आ रहा है। आपके जीवन में आ रहा है। पहले की नाई प्रेम, बस तू उस वाले प्रेम को याद कर जो मसीह यीशु में आने के बाद विश्वास था। उस विश्वास, उस प्रेम को, वचन के प्रति इज्जत जो जीवन में था, उसको याद कर। तेरे घरों में आशीष और शांति इस महीने आ रही है। मधु और दूध की धाराएं, शांति और आनंद की धाराएं तेरे घरों में इस महीना आ रहा है। तेरे बच्चे बिगड़ चुके हैं, वो लौट के आ रहे हैं। जो मसीह को नहीं जानेंगे, वो मसीह को जानेंगे आने वाले दिनों में। हालेलुया। हमने 100 प्रार्थना किया, 100 में 80 उत्तर दिया। हम पिता का धन्यवाद करें। 20 नहीं मिला है, मिलेगा आने वाले दिनों में। सही समय, राइट टाइम पे, राइट समय पे, राइट स्थान पे वह आपको देगा। हालेलुया। अपनी सारी शक्ति और प्रेम के साथ उसमें बना रहा। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय के 6 वचन। ये आज्ञाएं जो मैं आज से तुझको सुनाता हूं, वे तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दिया है, उन आज्ञाओं को अपने मन में बसा के रखना है। जब ये आज्ञाएं आपके मन में रहेगी, शैतान की हर एक युक्तियां असफल होती जाएगी यीशु के नाम में। शैतान की सारी प्रतंत्र वो असफल होती जाएगा तुम्हारे परिवारों के विरुद्ध में। शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी। हालेलुया। केवल विश्वास योग में रहे। अपने प्रेम को ठंडा मत करना, क्योंकि जिस दिन प्रेम ठंडा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में आशीष से आना बंद हो जाएगा। अर्थात परमेश्वर के प्रति विश्वास को ठंडा मत करना तुम, कम मत करना तुम, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुतों का प्रेम कम हो जाए, उनका प्रेम ठंडा हो जाए। उस प्रेम को बनाए रख,
उस विश्वास को बनाए रखना। सही समय पर सही स्थान पर परमेश्वर आपके लिए वह करेगा। हालेलुया। आपके जीवन में वो आशीषों को भेजेगा जिस चीज की आपके जीवन में आवश्यकता है। हालेलुया। और इस महीने में कह रहा हूं आपके घरों में आशीषें आ रही, बंधन टूट रहे हैं। पहले की नाई प्रेम याद कर, पहले का विश्वास याद कर, किस प्रकार से मैं मसीह में आया था, विश्वास कितना था, प्रभु के वचन के अनुसार चलने क्या ललक था मेरे अंदर, उन बातों को याद और उसी पे चल और उसी पे मन लगा और अपने दिल में बसा। परमेश्वर तेरे घरों में आशीष देने के लिए तैयार। तीसरी बात, हमें परमेश्वर की मार्ग पर चलना है। परमेश्वर के मार्ग पर चलना, क्योंकि आज शैतान भी मार्ग बना रहा है। वचन रहेगा बाइबल से, लेकिन उनकी बातें तोड़ ममोड़ कर घूम फिरा कर मसीहों के विरुद्ध में, विश्वासियों के विरुद्ध में कहा जाएगा। हालेलुया। उसके मार्ग पर मत चलना, परमेश्वर के मार्ग पे ही चलना, आशीष से आएंगे। क्या कहता है उत्पत्ति 18 अध्याय के 19 वचन, मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग पर अटल बने रहें और धर्म न्याय करते रहे, इसीलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका वचन अटल है, उसकी आज्ञाएं अटल है। ये पृथ्वी और आसमान टल जाएगा लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा मेरे प्रियो। उसके वचन को थामे रहना। इस महीना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष से आ रहा, मार्ग खुलेंगे, बंधन उठेंगे और काम यीशु के नाम में सफल होगा। उसी के पीछे चलना, परमेश्वर तुम्हारे लिए एक मार्ग बना कर देने जा रहा है। चौथी बात, हमें पवित्र जीवन हमें जीना। जब हम पवित्रताई के साथ हम जीवन जीते हैं तो प्रभु हमारे संग रहते। यिर्मयाह 35:15, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यंत्र करके यह कहने को भेजता आया हूं कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने कामों को तुम सुधारो। हालेलुया। बुरे चाल चलन से फिरो और अपने कामों को सुधारो। जब हम शैतान के जालों में हम पड़ जाते हैं तो परमेश्वर हमसे थोड़ा अलग हो जाता है, पवित्र आत्मा हमसे थोड़ा अलग हो जाता है। संग चलेगा लेकिन आपके संग नहीं रहे, वो थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि आप शैतान की चालों पर आप मनन कर रहे हैं, पापों में आप जीवन जी रहे हैं। वो पाप चाहे किसी प्रकार की ना, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू, व्यभिचार, हालेलुया, कोई भी पाप क्यों ना हो, गलत रिलेशनशिप, सारे पाप से तुम्हें अलग रहना है और प्रभु के पीछे चलना है। अपने कामों को सुधारो, तुम अपने आप को जांचो, परखो कि मेरे अंदर क्या है जो परमेश्वर के विरुद्ध में है, उसे अपने जीवन से निकालो। अपनी बुरी चाल चलन से फिरो, अपने कामों को सुधारो। हालेलुया। और जैसा स्वभाव यीशु का था वैसा स्वभाव को तुम धारण कर लो। प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है। अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने दास से प्रार्थना करवाएं, कम से कम महीने में एक बार। हालेलुया। जब प्रभु की अगुवे प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हुजूरी में आकर आपके परिवार के लिए, आपका परिवार आशीषित हो जाए। मैं कॉलिंग प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हफ्ते में एक बार आपको प्रार्थना करवाना है अपने परिवार के, अपने घर के लिए। समस्याएं नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, जब हमें टाइम मिले, जब हमें मौका मिले, हमें प्रार्थना करवाना। जो ही नहीं कि जब आप समस्याएं पड़े तो भी प्रार्थना करवाएं। सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भी आपको प्रार्थना करवाना है अपने अगुवे से। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष से आपके घर में आती रहे और आपके परिवार के लोग आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। आगे
अपने घर परिवार में प्रार्थना और वचन सुने और बच्चों को भी सुनाए और उन्हें परमेश्वर के भय में चलने के लिए क्या करें, यंत्र करें, प्रयास करें कि अभी से वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी सके। वचन को पढ़ाए, वचन सुनाए। लूका 18 अध्याय के 15 वचन, फिर लोग अपने बच्चों को भी उनके पास लाने लगे और वह उन पर हाथ रखे और चेलों ने देकर उन्हें डांटा। 16, यीशु ने बच्चों को पास बुलाया, कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसे ही का है। मैं इसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को बालक की नाई ग्रहण ना करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाए। हालेलुया। प्रवेशु बच्चों से प्रेम करता था और बच्चों को अपने पास आने का वह न्योता देता। बच्चों जो परमेश्वर के दान है, उसे अभी से वचन को सुनाओ, वचन के भय में आगे बढ़ाओ। प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में साथ बैठाओ। आगे चलकर वह ये संसार के बातों से अलग रहेंगे, शैतान की जंजीरों से अलग रहेंगे और प्रभु के भय में वह जीवन जिएंगे। आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भविष्य में सुरक्षित रहें, कोई गलत काम, कोई बुरी काम ना करें, तो प्रभु का वचन और प्रार्थना उसे सुनाओ, प्रार्थना में बैठाओ। प्रभु से फलवंत करेगा, आशीष देगा, बल बुद्धि ज्ञान से उसे भरपूर करेगा। मैं कह रहा हूँ, जितने लोग प्रभु के आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार है इस महीने, उनके जीवन में मधु और दूध की धाराएं बहने जा रही है। हालेलुया। बच्चे बिगड़ चुके, परिवार के लोग बिगड़ चुके, शैतान के जालों में पड़े हुए हैं, वहां से लौट कर आ रहे हैं। विश्वास करने वाले बोले आमीन। इन जो वचन दिया गया है, इन वचनों को विश्वास क्लेम करें कि यह वचन मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया गया है और पूरे महीने इस पे चले। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन। ये नया महीना नई आशों से भर रहा है। आपका जीवन पहले की नाई बन रहा है। पहला सा प्रेम तो याद कर, परमेश्वर पहले या जैसा आशीष से भी तुझे जीवन में देने के लिए तैयार है। विश्वास मजबूत कर, परमेश्वर तेरे घर को मजबूत करने के लिए तैयार। हर एक जरूरतों को परमेश्वर तेरे जीवन में पूरा करने जा रहा है इस नए महीने में। विश्वास करने वाले बोले आमीन। पिता, हम धन्यवाद करते हैं ये नए महीने के लिए। आपने पिता इस नए महीने को हमें आशीष करके दिया। नया महीने में आपने फलवंत किया, हमें आगे बढ़ाया। पिता, हम धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन्हें अगुवाई प्रदान करें, ये पहले की नाई बन सके पिता, ये पवित्रता के साथ जीवन जी सके प्रभु जी। ये पहला सा प्रेम को थामे रहने वाले हो जाए, ये विश्वास को थामे रहने वाले हो जाए पिता। ऐसे इनको पिता जीवन में अपनी आशों को प्रकट कीजिए। भरमाने वाली आत्माओं से आप इन्हें पिता बचाए रखे पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा आप इनकी सहायता करें पिता। परख की आत्मा दे प्रभु जी कि ये पिता आपकी पिता परमेश्वर वचन में ये बने रह सके प्रभु जी। हर एक को इस महीने में मैं आशीष करता हूँ, ये नया महीने नई आशों से भरते जाए। नए महीने पिता इनके सारे काम सफल हो जाए। जो भी रुका हुआ काम पिता सब पूरी होने पाए, बंधन टूटने पाए, मार्ग खुलने पाए, चिंता और परेशानी से पिता ये आजाद हो जाए। इस नए महीने में नई आशों से भर जाए। जितने लोग पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज को बोया है, भेंट दान दसमा डाले हैं, इन सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, इन सबों को मैं आशीष करता हूँ। अपनी आशों से आप इन्हें भरपूर करें और अपनी महिमा के लिए उपयोग करें। ओ पिता, इनको इनके पूरे परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके खत्ते को ब्लेस करता हूँ। जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना इन्हें आप प्रतिफल देने जा रहे हैं। इनके बच्चों को आप आशीष करने जा रहे हैं, इनके बच्चों को आप फलवंत करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से इनके बच्चों को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। पूरे महीने पंखों की आड़ में छुपाए रखे। ये नया महीना नई आशों से भर जाए। जो काम होने को है पिता इस नए महीने में होने पाए और आपकी बड़ी आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में यह ब्लेस हो जाए। आपने ब्लेस किया, आशीष, हम धन्यवाद करते। बाकी सबों को आपके हाथ तुम्हें सौंपते पिता, उन सबों को आशीष प्रदान करें। दिन भर पिता इनकी सहायता करें। पूरे महीने टिल डोल में आगे बढ़ा, ये जहाँ भी जाते पंखों की आड़ में छुपा रहे, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें और अपनी आंसुओं से भरपूर इनके आज हो खोल करें। अपना आशीष की वर्षा आपने कर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोल यीशु मसीह की जय। इन वचनों को विश्वास के साथ क्लेम करें। इस महीने मधु और दूध की धाराएं आपके जीवन में, प्रेम, शांति, आनंद की धाराएं आपके घरों में आ रहा है स्वर्ग से।
आमीन। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।